नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश में लापरवाही के कारण खुले पड़े बोरवेल ने कई बच्चों को अपना शिकार बनाया और नतीजा कई लोगों ने अपने कलेजे के टुकड़ों को खो दिया। अब इन्हीं घटनाओं पर विराम लगाने के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक विधेयक लाने जा रही है। आखिर क्या है विधेयक में नए नियम और कैसे इस विधेयक के कारण लगेगी खुले बोरवेल वाली घटनाओं पर लगाम? मुद्दा तो है मैं आज बात इसी मुद्दे पर। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में खुले बोरवेल पर सख्ती से निपटने के लिए नया विधेयक लाने जा रही है और इस विधेयक के जरिए लापरवाह लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ साथ भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। लेकिन ये विधेयक मध्य प्रदेश में हो रही इन घटनाओं पर कितना रोक लगा पाएगा, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल बच्चों का काल बन रहे हैं। जगह जगह लापरवाह लोग बोरवेल खुले छोड़ देते हैं और इसका खामियाजा मासूम बच्चों को उठाना पड़ता है। मध्य प्रदेश से कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब कई मासूम काल के गाल में समा गए और कुछ को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन ये घटनाएं आखिर कब तक होती रहेंगी? इसी सवाल के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। खुले पड़े बोरवेल के खिलाफ प्रदेश की मोहन सरकार सख्त हो गई है। यही कारण है कि सरकार की ओर से इस विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाया जा रहा है। इस विधेयक के जरिए बोरवेल मालिकों पर नकेल कसी जाएगी। ये विधेयक नलकूप खनन के नाम से लाया जाएगा, जिसे आज हुई बैठक में भी रखा गया और इस विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। एक तरफ सरकार विधेयक लाने की तैयारी में है तो वहीं दूसरी ओर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। मामले में कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, जरा वो सुनिए। आज कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। ड्रिलिंग करने वाले की जो ड्रिलिंग करता है उसे ड्रिलिंग करने के बाद उसको बंद करना होगा। साथ ही जिसकी ज़मीन होगी, जिसने बोरिंग कराया, यदि उसने भी उस बोर को बंद नहीं किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और यदि दोनों बंद नहीं करते हैं तो राज्य शासन बंद करेगी तो उसकी राशि दंड सहित उनसे वसूली जाएगी। सरकार की जवाबदारी है कि प्रदेश में एक भी बोरवेल खुला ना छूटे। ये घटनाएं बार बार होती रहती हैं, पुनरावृत्ति ना हो उसकी। तो ये प्रशासन पे उनको पकड़ बनानी चाहिए। कहना चाहिए कि हम एक भी बच्चे की अगर कहीं कुछ होती है तो सरकार उसको भुगतेगी। आपने सीधे ये निर्णय ले लिया कि बोर जो करेगा उससे भी ले सकते हैं पैसा, या जिसकी ज़मीन पे हुआ है उससे भी ले सकते हैं बोर। तो ये कोई तरीका नहीं है सरकार का। सरकार के साथ साथ स्थानीय प्रशासन और लोगों को भी इन खुले पड़े बोरवेल पर सोचने की जरूरत है। स्थानीय प्रशासन को ही सख्ती बरतनी होगी। हर बोरवेल ट्यूबवेल की नियमित जाँच होनी चाहिए। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। लोगों को खुद से समझदारी दिखाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश सरकार बोरवेल पर विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। देखना होगा कि इस विधेयक में दोषियों के खिलाफ क्या कुछ कड़े प्रावधान हैं। वहीं विधेयक के बाद घटनाओं में कितनी कमी आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको खुले बोरवेल पर एनडीआरएफ की एक रिपोर्ट बताते हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली है। 2009 से 2022 तक की बात करते हैं तो 40 से ज्यादा बच्चों की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई है और वहीं रेस्क्यू अभियान में 70% असफलता मिली है। 10 में से 7 बच्चों की जान नहीं बच पाती है। देश में 2.5 करोड़ से ज्यादा बोरवेल खुले हुए हैं। और अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ गाइडलाइन इसके लेकर जारी की गई, जिनका कम ही पालन देखने को मिल रहा है। बोरवेल बनाना है तो प्रशासन को 15 दिन पहले सूचना दें। बोरवेल बनाने वाली कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। बोरवेल के चारों ओर कटीली तार फेंसिंग लगाना भी जरूरी है। बोरवेल का इस्तेमाल बंद हो जाए तो गड्ढा भरना होगा। अफसरों की निगरानी में ही खुदाई होगी। बोरवेल खोदते वक्त सूचना बोर्ड लगाना होगा।
बोरवेल को ढकने के लिए मजबूत ढक्कन लगाना होगा। ये तमाम तरह की जो गाइडलाइंस हैं वो जारी कर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन इनका पालन उस तरह से होता हुआ नहीं नजर आया है। अब इसको लेकर के चर्चा कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाणी आलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की, और प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं भोपाल से। सबसे पहले प्रमोद, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह की गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी की गई है कि आखिरकार क्या वो ऐसे नियम है जिनका पालन होना चाहिए बोर बनाते वक्त, और उसके बाद में मुश्किल ही ऐसा होगा कि कई जगह पर इस तरह की गाइडलाइंस का पालन हो, क्योंकि अगर होता तो इस तरह की सिचुएशंस ना बनती, इतने बच्चे अपनी जिंदगी ना खोते। एग्जैक्टली कीर्ति, मैं आपके देखिए इससे बिल्कुल बात से एकदम 100% सहमत हूं, क्योंकि एमपी उन राज्यों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा बोरवेल में बच्चे गिरने की घटनाएं सामने आती हैं और अधिकतर मामलों में बच्चों की मौत हो जाती है। और कई बार जी मीडिया ने लोगों से अपील की है कि बोरवेल को खुला ना छोड़ें, लेकिन बावजूद इसके सरकार की सख्ती के बावजूद भी बोरवेल खुले छोड़े जाते हैं और बच्चे बोरवेल में गिरते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इक्का दुक्का मामले ऐसे होते हैं जब बच्चों को सुरक्षित बोरवेल में से निकाला जाता है। देखिए, बार बार सरकार सख्ती करती है और अभियान चलाती कि बोरवेलों को बंद किया जाए, लेकिन लोग पता नहीं क्यों समझ नहीं पाते हैं और हालात ऐसे हो जाते हैं सिस्टम के, जैसे रात गई बात गई जैसे हालात। एक घटना सामने आती है तो लोग जाग जाते हैं, इसके बाद प्रशासनिक अमला तेजी से जुट जाता है कि कहीं बोरवेल खुला तो नहीं मिलेगा, कुछ जोर शोर से 2-4 दिन अभियान चलता है और बाद में बुला दिया जाता है। अब लेकिन डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने यह फैसला लिया है कि बोरवेल खुले छोड़ने वालों पर जुर्माना होगा और बोरवेल बंद करने में जो खर्चा होगा सरकार उन्हीं से वसूलेगी। दरअसल देखिए, पैसा कितना खर्च होगा वो दूसरी जगह, लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से एक दबाव होगा और एक नया हो सकता है कानून आ जाए इस पे मजबूत, जो देखिए सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे मासूम, यदि वो दुनिया देखने से पहले, दुनिया जानने से पहले यदि मध्य प्रदेश का भविष्य इस तरीके से बोरवेल में गिरकर देखिए उसका यदि जीवन लीला समाप्त हो जाएगी तो इससे बड़ा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता है। अब सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है, लेकिन सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। वाणी आलूवालिया जी, जिस तरह से बोरवेल में बच्चों के गिरने के मामले निकल के सामने आए हैं और उसके बाद क्या तस्वीरें रह जाती हैं, किस तरह से माता पिता विचलित होते हैं, वो सब हमने देखी है। सरकार की तरफ से विधेयक लाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या इतनी मजबूती के साथ इस विधेयक में वो प्रावधान रहेंगे ताकि आने वाले वक्त में दोबारा से उस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? क्या कोशिश रहेगी? सबसे पहले जी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ और इस मंच पे जो मेरे साथ इस डिबेट में है आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, ये एक नवाचार है, ये एक फर्स्ट है जो मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है। पूरे देश में मध्य प्रदेश की ही सरकार ऐसा विधेयक निकालने जा रही है, उस पर अध्ययन कर रही है और ये सत्य है कि खुले बोरवेल्स के कारण ये डेंजरस रहता है। ये ओपन बोरवेल का जो कार्य पूरा हम देखते आए हैं कि बच्चे गिर जाते हैं और उनको जब तक एक नन्ही सी जान को उस बोरवेल में से निकाला जाता है, कई बार बहुत बार काफी लेट हो जाते हैं। तो ये जो निकाल रहे हैं, ये जो अधिनियम, इसके तहत कुछ नियम कायदे होंगे, रिस्पॉन्सिबल लोगों को घेरा जा सकेगा। प्रशासनिक कार्रवाई, जो प्रशासन के अधिकारी जिसने स्वीकारता दी है वो बोरवेल खोदने के लिए, जिसके प्राइवेट या पर्सनल लैंड पे हो रहा है या वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे हो रहा है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप करने का एक ये प्रयास है। और दूसरा पहलू ये होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली जहां हम अनियमितताएं पाएंगे तो वहां पर हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के तरफ भी बढ़ सकते हैं, हम एक लीगल अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। लोगों के संज्ञान में आएगा कि ये एक कितना गंभीर मामला है और इस पर हम सबको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सबकी सुरक्षा के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। और शायद ये ही ऐसा एक विकल्प होगा जिससे कि समाज में लोग अपनी जिम्मेदारी भी समझेंगे और जागरूकता भी बढ़ेगी।
बिल्कुल जागरूकता की जरूरत है इसमें प्रमोद, लेकिन प्रमोद, अगर बीते दिनों में जिस तरह से इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, आपने भी बहुत सारी ऐसी घटनाओं को कवर किया है, हम देखें तो सबसे बड़ी इसमें जो चूक होती है वो लापरवाही ही नजर आती है, क्योंकि अगर घर के पास या घर के सराउंडिंग में कहीं बोरवेल खुदा है तो उसमें भी बच्चे गिर जाते हैं और उसके बाद ये इस तरह की लापरवाही होती है जिसमें यह कहा जाता है कि ध्यान नहीं दिया गया, तो उसके बाद इतनी बड़ी घटना जो है वो घट गई है। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि एक घटना होती है उसके बाद पूरा प्रशासन जाग जाता है और लगातार फिर उस पर कार्रवाई होती है, 2-3 दिन बाद पूरा मामला शांत हो जाता है, लेकिन सुनिश्चित करने की कमी इसमें कहीं ना कहीं रहती है। उस पर किस तरह से काम किया जाएगा? देखिए, आपको याद होगा जब एक 8 साल का बच्चा बैतूल में खेत के बोरवेल में गिरा तो 84 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। वो सर्द रातें थी, हमने रिपोर्टिंग की, आप एंकरिंग कर रहे थे, और उस वक्त देखिए ना दुआएं काम आई ना दवाएं काम आई, और लापरवाही के चलते एक बच्चा के लिए वो बोरवेल काल बन गया। और इसके बाद सीहोर में भी कुछ यही हुआ, विदिशा के लटेरी में यही हुआ। तो मध्य प्रदेश में जगह जगह जो बोरवेल हैं वो खुले छोड़े जाते रहे हैं। ये एमपी देखिए उन राज्यों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटना है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बावजूद मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल छोड़े गए हैं, बंद नहीं हो पाए। सिस्टम ये तय नहीं कर पाता है। सरकार की मंशा है पर मशीनरी बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाती है। देखिए, मशीनरी सेकेंडरी हो गई, वो लापरवाही बरत रहे वो सेकंड हो गया, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी तो सामाजिक लोगों की है। वो जाने समझे कि जिनका बोरवेल है उनके बच्चे भी उस बोरवेल में गिर सकते हैं, दूसरे के बच्चे भी बोरवेल में गिर जाते हैं। कम से कम जो इस वक्त इस बुलेटिन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यदि उनमें मानवीयता है तो पुरानी जो घटनाएं हैं उनको देखने के बाद वो इस बात के लिए जान जाए, समझ जाए, और अपने जीवन में जो लोगों ने दूसरों ने गलतियां बरती हैं और जिसके जो गलतियां दूसरों की तरफ से हुई हैं उनकी दोबारा से ऐसी रिपीटिशन ना हो, इसकी भी कोशिश हमारी भी रही है और इसी वजह से हमने लोगों से गुजारिश करी है। रविंद्र तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है रविंद्र तोमर जी आपका। रविंद्र तोमर जी, सरकार की तरफ से विधेयक लाने की अब कोशिश है कि जो बोरवेल खुले हैं उन्हें बंद कराया जाए और कानून इसके तहत कई सारे लागू भी किए जाएंगे ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो खैर बात कोई वैसी नहीं है, क्योंकि बोरवेल जो खुले पड़े हैं कई घटनाएं भी होती हैं उससे, और जो एक तरह से देखा जाए तो सरकार कुछ बड़े काम भी करे। बाकी ये तो चीज है, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी देखने को मिलती है, बोरवेल में बच्चे चले गए, फिर कई बार उसमें आर्मी बुलानी पड़ती है, तमाम लोगों को जो है परेशान होना पड़ता है। तो इसमें जो खुले पड़े हैं जिनको व्यवस्थित नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि देखते हुए उनको व्यवस्थित करने में कोई बुराई वाला काम नहीं। लेकिन बात यह है कि सरकार, एक चीज मैं समझ रहा हूँ कि ये चीजें तो करने की है, लेकिन इसमें प्रोपोगंडा करने की क्या जरूरत है, इस बात के लिए मुझे आपत्ति है। आपको देखने को मिली, अगर विधेयक लाया जा रहा है तो इसमें प्रोपोगेंडा किस तरह का नजर आया? नहीं, मुझे इसलिए नजर आया कि विधेयक लाया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इस बात का भी तो विधेयक लाया जाए कि ये नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं इनको रोजगार कौन देगा? सरकार से ही तो मांगेंगे ना। नहीं तो बोरवेल के मुद्दे पर रोजगार का मुद्दा जोड़ना, ये किस तरह से आपको इसमें नजर आया है? मैंने तो कह दिया ना कि वो होना चाहिए, कोई बुराई नहीं उसमें, लेकिन बात ये है कि विधेयक लाओ 100 करो, लेकिन कुछ इशू ऐसे भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें भी करना चाहिए। ठीक है, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा और उसको लेकर के सरकार कहीं ना कहीं गंभीर नजर आ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ संवाददाता बैतूल से भी जुड़कर हैं रूपेश, बैतूल की बात करते हैं। यहां पर हमने देखा कि घटनाएं कैसे हुई थी बीते वक्त में। अभी अगर बोरवेल जिस तरह से मौजूदा हालात को देखें तो क्या यहां पर प्रशासन के बाद उसके बाद कोई कदम उठाया गया ताकि जो खुले बोरवेल है उन्हें बंद किया जा सके? खुले बोरवेल को लेकर के जब इस तरह की घटनाएं होती है तब ही प्रशासन जागता है, और तभी कुछ दिन, 2-4 दिन, 1 हफ्ते तक के इस तरह की बातें चलती है। खुले बोरवेल को लेकर के प्रशासन संजीदा नजर आता है, लेकिन उसके बाद में सारे लोग भूल जाते हैं और कहीं कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। और घटनाएं लगातार मध्य प्रदेश में भी हुई है। बैतूल में भी एक बड़ी घटना जो है मांडवी में हुई थी 6 दिसंबर 2022 को,
जिसमें 84 घंटे चले रेस्क्यू के बाद में यहाँ पर 8 वर्षीय तन्मय की जो है मौत हो गई थी। और अभी हम उन्हीं के परिवार के साथ में खड़े हुए हैं और उन्हीं से जानेंगे कि ये जो विधेयक सरकार ला रही है वो इसको लेकर के उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? हाँ सुनील जी, जो सरकार विधेयक लेके आ रही है उसको लेकर के आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं सरकार से सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो सरकार ने जो नियम विधेयक बनाया है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद बोलता हूं उनके लिए। और क्या मांग है आपकी? सरकार से बस यही मांग है कि जो मेरा बेटा तन्मय जो 6 दिसंबर 2022 को बोरवेल में गिर गया था, खुले बोरवेल में, तो ये घटनाएं किसी के साथ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हर 2 महीने 3 महीने में ये घटना सुनने के लिए मिल जाती थी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा बोरवेल में गिर गया है। और जो सरकार आज विधेयक लेके आई है उसको लेकर के आपका क्या कहना है? सरकार ने जो नए नियम विधेयक जो बनाए हैं उसके लिए तो मुझे बहुत खुशी हुई है। बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो ये नियम लाए हैं, जो विधेयक जो बनाया है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो देखिए, जिस तरह से सरकार ने जो नियम विधेयक लेके आई है, कैबिनेट में पास किया, उसको लेकर के जो परिवार इस तरह की बोरवेल की घटनाओं से सफर किए हुए हैं, बिल्कुल जो पीड़ित परिवार है वो कहीं ना कहीं बहुत इसको लेकर के राहत महसूस कर रहा है। वाड़ी आलूवालिया जी, अभी आपने सुना होगा उस परिवार को जिसने अपना बेटा खो दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी जो लापरवाही होती है वो इस बात को लेकर होती है कि कानून तो ला दिया जाता है, उसको लेकर के बातें भी कर दी जाती हैं, सजा का प्रावधान भी रख दिया जाता है, लेकिन इंश्योर करने की कोशिश नहीं की जाती है। एक सेट पर आपने सारे रूल्स एंड नियम्स आपने बैठा दिए, लेकिन दूसरे सेट पर उसको किस तरह से लागू किया जाए, क्या दोबारा से उस तरह की घटनाएं ना हो, उसको इंश्योर करने की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। इसको लेकर के सरकार क्या कदम उठाएगी? देखिए, अभी जैसे हमने सुना कि अपने ग्रामीण भाई ने अपना दुख व्यक्त किया, उसके बोलने से ही समझ में आ रहा था कि उनके मन में कितनी पीड़ा थी और उन्होंने कितना दुख सहन किया होगा जब बच्चा उनका गिरा था। और उन्होंने इस विधेयक का स्वागत किया। निश्चित रूप से देखिए, सरकार संवेदनशील तरीके से आगे बढ़ रही है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और ये वो जानते हैं और पहचानते हैं कि जनता को किस प्रकार से, किस दिशा में क्या राहत देनी है। तो मैं तो साधुवाद करूंगी, क्योंकि इस विधेयक की नियत ऐसी होगी कि ये ना ही पेनल्टीज दे, ये आर्थिक दंड दे, ये करेक्टिव मेजर्स देंगे, साथ में ये लीगल एक्शन भी इंश्योर करेंगे। अभी जो कांग्रेस प्रवक्ता बड़े गोलमोल तरीके से बोल रहे थे, तो ये देखिए ना, बहुत स्पष्ट और साफ है कि जनता के हित में इनकी जो सोच, इनके विचार, इनकी मानसिकता एक खोखलेपन तक पहुंच गई है। इसलिए ये अच्छी बातों को भी स्वीकार नहीं सकते, ये वहां भी नकारात्मक ऐसे मुद्दों पर राजनीति की वैसे जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए उठाए गए। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और जिस तरह से आप सभी ने अपना पक्ष रखा है उसके लिए भी आप सभी का बहुत शुक्रिया। प्रमोद, आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।